हेलो बच्चों, वेलकम बैक सुरेश सर अकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.5। इसका हम लोग 3 क्वेश्चन तक कवर कर चुके हैं। तो हम देखने वाले हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में लगभग आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाले हैं। तो इनको हम पहले समीकरण बनाएंगे, उसके बाद इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ देते हैं। क्या बोल रहा है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजीय विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या कर रहा है? किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करना है। तो इसको किसी भी तरीके से कहने का मतलब किसी भी विधि से आपको ज्ञात कर लेना है, कोई भी फिक्स्ड रूल नहीं दिया गया है। ठीक है। दूसरी बात क्या कर रहा है कि इसको आप समीकरण युग्म पहले बनाइए, फिर उसके बाद समीकरणों को सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक छात्रावास के मासिक आय का एक भाग नियत है, एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है? जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करना पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये जो है फर्स्ट वाला, इसको आप लोग थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, तो कंफ्यूज मत होइए। इसको अच्छे से क्या कर लीजिए, क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर उसको सॉल्व करना प्रारंभ कर दीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे। इसमें जो बोला गया है नियत आय, तो उसको हम मान लेंगे नियत आय जो है x है, और जो मासिक आय है उसको y मान लेंगे। चलिए, नियत आय माना, नियत आय x, नियत आय x है। उसके बाद शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्रा ने कितना भोजन लिया, कितना भोजन उसने लिया। तो उसको हमने मान लिया प्रतिदिन उसने जो भोजन लिया, प्रतिदिन भोजन लिया गया। ठीक, प्रतिदिन जो उसने भोजन लिया वो मान लेते हैं y है। अब हम समीकरण बनाएंगे विद्यार्थी ए के लिए। क्या बोला है? जो विद्यार्थी ए है उसके लिए कह रहा है जो 20 दिन भोजन करता है। कितने दिन भोजन करता है? 20 दिन भोजन करता है। तो लिखेंगे आय उसकी तो x हो जाएगी, प्लस 20 दिन भोजन करता है तो 20y इक्वल टू उसको कितना प्राइस देना पड़ता है? तो उसको देना पड़ता है 1000। तो 1000 इसको देना पड़ता है, तो 1000 इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर आगे क्या बोल रहा है? बी के लिए। बी के लिए क्या कर रहा है? ये किसके लिए है? ए के लिए ना, लिख सकते हैं यहाँ पे ए के लिए। अब लिखेंगे बी के लिए। बी के लिए क्या कंसेप्ट बन रहा है? बी जो है 26 दिन के लिए भोजन करता है। तो बी 26 दिन के लिए भोजन करता है, तो समीकरण क्या बनेगा? x प्लस 26y इक्वल टू कितना बन जाएगा? 1180। समीकरण नंबर 2 समीकरण बन गए हैं। अब क्या करना है? इन दोनों समीकरण को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके बता देना है कि क्या आएगा x का मान और y का मान।
तो देख लीजिए इसमें क्या लिखा गया है, बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करना है तो कोई भी फिक्स नहीं है। तो आप क्या करिए, इसको सिंपल तरीके से क्या कर लीजिए, लिख लीजिए घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, कोई तरीका नहीं फिक्स बोला गया है, तो आप जिस विधि से करना चाहो कर लो। जब घटाने पे हमने क्यों किया, क्योंकि माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें से इसको घटाएंगे, -6y इक्वल टू, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 180, वो भी माइनस में, ये बड़ा है। y बराबर -180 बटे 6 और y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 3 से 180 काटोगे तो 30 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 30 आ गया। क्लियर, y का मान आपको मिल गया 30। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में लिख लें, तो लिख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर, तो आप y का मान किसी भी समीकरण में रख करके x का भी मान निकाल सकते हैं। चलिए, x + 20y इक्वल टू 1000, y का मान कितना आया 30, तो x + 20 × 30, ठीक, गुणा कर दो, x प्लस 3 दूनी 600 बराबर 1000, ये प्लस में है दूसरी तरफ फेंक दो, x बराबर 1000 माइनस 600 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 400। क्लियर, x का मान कितना आया 400। तो यहाँ पे आपको दोनों मान आ चुके हैं, y बराबर क्या आएगा और x बराबर क्या आएगा। मतलब जो इसकी नियत आयु होगी, नियत आयु कितनी होगी 400, और जो प्रतिदिन का जो भोजन होगा कितना होगा 30 होगा। ठीक है, तो यही रहा इसका पहला प्रश्न। अब चलिए इसका सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं। यह 4 का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 क्या है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, मतलब एक भिन्न है जो 1/3 हो जाती है जब इसके अंश में 1 घटा दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में से 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, ऐसा प्रश्न हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं। तो चलिए पहले इस प्रश्न को बना लेते हैं। क्या है प्रश्न, माना अंश बराबर x, माना भिन्न का अंश x ना, और भिन्न का हर y। ठीक, अब क्या बोल रहा है, जब क्वेश्चन में बोल रहा है जब अंश में से 1 घटा दें ना, देख लीजिए अंश से 1 घटा देते हैं तो जो भिन्न बन जाती है 1/3 भी बन जाती है। तो अंश x/y ये भिन्न है, इसमें से 1 यदि घटा दे रहा है तो जो भिन्न बन जा रही है क्या बन जाएगी 1/3। इससे समीकरण बनाओ भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x - 3 बराबर y, और y को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3x - y - 3 बराबर 0, समीकरण 1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ना, मतलब पहली शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त क्या कहती है, हर में 8 जोड़ दें तो भिन्न क्या बन जाती है 1/4। चलिए पुनः हम क्या करें, हर में 8 जोड़ दें, भिन्न यही है, इसमें 8 जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भैया, 4x बराबर y + 8, सबको एक तरफ करोगे तो क्या बनेगा समीकरण, 4x - y - 8 = 0।
ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो अब इसको आप किसी भी विधि से, दोनों समीकरण का उपयोग आ गया है, तो किसी भी विधि से आप क्या करिए, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखिए यदि विधि का नाम लिखा हुआ है तो जिस विधि से बोलेगा उसी विधि से सॉल्व करना होगा। यदि विधि का नाम नहीं लिखा गया तो आप जिस विधि से आपको आसान लगता है उसी विधि से सॉल्व कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं इसको आगे। समीकरण को दोनों लिख लेते हैं। समीकरण हो गया 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। समीकरण 1 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। समीकरण 2। अब देखिए y वाला टर्म तो बराबर है तो लिख देते हैं इसको क्या करने पर, घटाने पर। घटाने पर जब घटाने पर करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। इधर तो 0 ही है। यहाँ लिख लेंगे कौन सी ये विधि है, इस विधि का क्या नाम है बोल दीजिए। यहाँ सॉरी, इस विधि का नाम मत लीजिए, लिखिए यहाँ पे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर प्रतिस्थापन विधि है। ठीक, विधि कौन सी हो जाएगी, प्रतिस्थापन विधि, मतलब यहाँ से मान निकाल के उसमें रख देना है। चलिए देखें, जब घटाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे। ये माइनस है तो घटेगा, x बराबर ना, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। x का मान कितना आ गया, माइनस 5 आ गया। x का मान कितना आया, माइनस 5। अब देखेंगे y का मान। देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो -1 है तो माइनस माइनस कट गया तो x का मान क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक ना, हाँ प्लस में आएगा। अब हम देखेंगे क्या देखेंगे, इस मान को हम किसी भी समीकरण में लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा। चलिए रखिए 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। 3 गुणे 5 माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। 5 3 15 माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। आगे देख लीजिए, यहाँ से इसमें से इसको घटाएंगे 12 और क्या हो जाएगा, माइनस वाई, और ये उधर चला जाएगा -12। वाई का मान क्या आ गया, 12। तो दोनों मान आ चुके हैं, x का मान 5 और y का मान 12। और जो भिन्न बनेगी, भिन्न कौन सी बन जाएगी भैया, भिन्न बन जाएगी आपकी 5/12। अब देखिए क्या कर रहा है, जब इसमें हम इससे 1 घटा दे रहा है तो भिन्न 1/3 हो जा रहा है। देख लो, चेक करो, यहाँ से 1 घटाओगे तो ये होगा 4/12 और ये 4/12 को काट लोगे तो 1/3। ठीक ना। और क्या करा दूसरा, जब नीचे इसमें 8 जोड़ दिया जा रहा है तो भिन्न क्या हो जा रहा है, भिन्न 1/4 हो रहा है। तो उसको भी देख लो, 8 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 5/20, और 5/20 को यदि काटोगे 5 से, 5 1 कम 5, 5 1 20, तो हो गया ना 1/4, तो 1/4 1/3। ठीक, तो इस प्रकार से यदि आप क्वेश्चन को चेक करना चाहो सही है या गलत तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सेकंड पार्ट। अब चलिए देखते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड वाला पार्ट है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले
तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटे तो यश 50 अंक अर्जित करता है, तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है, टेस्ट में प्रश्नों की संख्या बताना है। ठीक है, तो प्रश्नों की संख्या निकालने से पहले कितने सही है कितने गलत हैं दोनों को ऐड कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग सपोज दैट कर लेते हैं, मान लेते हैं, क्या मानेंगे हम लोग, मान लेंगे कि यश ने जो टेस्ट दिया है उसमें कितने मार्क्स आए हैं उसका। ठीक, चलिए देखिए उसके जो मार्क्स आए हैं लिखते हैं, जो सही अंक है मान लेते हैं उसका कितना आया, यक्स आया। ठीक, और जो उसने क्वेश्चन को गलत कर दिया वो कितना है, उसको हम क्या मान लेंगे, वाई। गलत उत्तर जो उसने दिया उसको क्या मान लेंगे, वाई, यहाँ लिख लेंगे माना। अब हम क्या करेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे। सही वाला जो है उसमें मल्टीप्लाई करके लिखते रहेंगे। देखिए सही क्या है, कह रहा है पहला क्वेश्चन बनेगा 3 अंक तथा 3 सही है तो 1 सही नहीं है, तो इससे क्वेश्चन बनाएंगे 3 सही है और 1 अशुद्ध है, दोनों मिलकर कितना मार्क्स आया, देखिए क्या बोला है 40, समीकरण 1। फिर दोबारा क्या बोला है, दोबारा बोला गया है 4 सही है 2 गलत है और दोनों अंक मिला के 50 हुए। 4 सही है 2 गलत है और दोनों मिला दिया 50 हो गया। अब देखिए इसमें से यदि कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लीजिए। देखिए 2 कॉमन हो रहा है तो x माइनस 2x माइनस वाई इक्वल टू 25, इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक है, अब तरीका वही है, कोई प्रश्न को हमने बना लिया, समीकरण को बना लिया, समीकरण ही बनाना इम्पोर्टेंट है। समीकरण में बोला है इसका इतना सही है इतना गलत है, 40 नंबर मिले, इतना इसका क्या है, इसका इतना सही इतना गलत तो इतना मार्क्स मिले 50। तो अब दोनों को हम सॉल्व करेंगे, क्या है ध्यान से देखेंगे। अब देखिए, अब लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, जब घटाएंगे तो क्या होगा, 3x माइनस वाई बराबर 40 बटे 2x माइनस वाई बराबर 25 बटे, सबका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो गया प्लस हो गया माइनस हो गया, तो इसको घटाएंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो x और y से y पूरा कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस है तो माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, नहीं ये ऊपर वाला प्लस, तो 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, तो x का मान क्या आ गया आपका 15 आ गया, x का मान क्या आ गया 15 आ गया। अब आप x का मान किसी भी समीकरण में रख करके y का मान निकाल लीजिए, तो लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए 3x माइनस वाई बराबर 40, 3 गुणे 15 माइनस वाई बराबर 40, 15 तिया 45 माइनस वाई बराबर 40, और ये माइनस में है ये प्लस में है तो उसको दूसरे साइड भेजोगे, y बराबर 40 माइनस 45, क्लियर। इसको घटाओगे क्या आएगा, माइनस वाई बराबर -5 और y बराबर कितना आ जाएगा
5 हो जाएगा। क्लियर? y का मान आपको क्या मिल गया? y का मान क्या मिल गया? 5। अब ये जो मान है दोनों आपको आ चुका है। अब हमको क्या बोला है, ध्यान देंगे, हमको बोला जो सही अंक है और जो गलत उत्तर है ना, दोनों मिला करके लास्ट में क्या बोला है, प्रश्नों की संख्या पूछा है। तो प्रश्नों की संख्या कैसे निकालेंगे हम लोग? दोनों को प्लस कर लेंगे। चलिए देखिए, कुल प्रश्न बराबर लिख लेंगे, कुल प्रश्न बराबर 15 + 5 बराबर 20। अब कुल प्रश्न मतलब सही उसने किया, कितना किए? 15 किया, और गलत कितना दिया? 5। दोनों को जोड़ लिए, कुल प्रश्न कितने हो गए? 20 प्रश्न हो गए। ठीक, तो ये था आपका थर्ड वाला प्रश्न। अब चलिए देखते हैं फोर्थ वाला। प्रश्न नंबर 4 है। क्या है प्रश्न नंबर 4? एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों में अंतर कितने का है? 100 का है। एक कार A से तथा दूसरी B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक कार A से चलती है, दूसरी B से चलती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वो 5 घंटे में प्रारंभ करती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। अब दोनों में डिफरेंस समझ लो भैया। एक बार जब पहली बार चल रही तो कार समान दिशा में चल रही, समान नहीं, जो कार चल रही है तो कारों की चाल में चलती है तो 5 भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है। जब एक दिशा में चलती है तो कितने में? 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। तो कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए चाल को कैसे ज्ञात करते हैं। हमने माना कि जो कार की गति है, मतलब चाल है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना एक कार की चाल x किलोमीटर प्रति आवर ना, और दूसरे कार की चाल क्या मान लेंगे? दूसरे कार की चाल y किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब क्या करेंगे? जो पहली शर्त बोला है पहली कार के लिए, पहली कार के लिए बोला है जब दोनों क्या होते हैं? एक ही तरफ आते हैं, मतलब जब समान चाल हो। जैसे अगर मान लें एक कार यहाँ पे खड़ी है, एक कार यहाँ पे खड़ी है, ये क्या करे? इधर जाए और ये भी इधर जाए, तो कितना समय लगता है? 4 घंटा लगता है ना, 4 घंटा लगता है। तब इसके लिए समीकरण हम क्या बनाएंगे भैया? बनाएंगे 5x - 5y बराबर 100। ये दिया गया है तो 5 x - y बराबर 5 से डिवाइड कर देंगे 20। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ये तो पहले कंडीशन के लिए बन गया। दूसरी कंडीशन क्या है भैया? दूसरी कंडीशन है जब ये दोनों क्या करते हैं? एक ही तरफ चलते हैं ना, एक ही तरफ मतलब ये तो विपरीत दिशा में चलते हैं, मतलब ये इधर चलता है। सेकंड कंडीशन समझ लो भैया। सेकंड कंडीशन क्या है? ये है, ये पहली कार, ये दूसरी कार, इसमें विपरीत दिशा में चल रहा है, मतलब ये अगर राइट में चल रहा है तो दूसरी वाली कार
लेफ्ट में आ रही है, कहने का मतलब ये विपरीत दिशा में चल रही है, तब इनके बीच क्या डिफरेंस है उसको देखो क्या कर रहा है। तब जो बनेगा डिफरेंस मतलब x प्लस वाई बराबर 100। जब एक तरफ आएंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, अलग अलग तरफ जाएंगे तो घट जाएगा। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब हम इन दोनों समीकरणों में से लिख देते हैं इसको जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर 100। जब जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, 2x बराबर 120 और x बराबर 60। x का मान आ गया। अब यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान क्या कर लो, समीकरण नंबर 1 में रख लो। समीकरण क्या है भैया, x माइनस वाई बराबर 20। x का मान कितना 60 माइनस वाई बराबर 20 आ गया आपका, y बराबर 20 माइनस वाई बराबर 20, ये प्लस में दूसरी तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा -60 और y बराबर हो जाएगा -40। यहाँ से y का मान आ जाएगा 40, दोनों मान आ गया। x का मान कितना आया 60 और y का मान 40। मतलब जो x कार है उसकी चाल कितनी होगी 60 किलोमीटर प्रति आवर और जो y होगी उसकी चाल कितनी होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए पहले हम समीकरण को बनाएंगे, उसके बाद सॉल्यूशन को लगाएंगे। सॉल्यूशन लगाने का कोई भी तरीका है क्योंकि फिक्स कोई तरीका नहीं है, प्रतिस्थापन विधि करें या फिर बज्र गुणनखंड विधि। तो हम बज्र गुणनखंड विधि से करें या प्रतिस्थापन विधि से करें, किसी भी विधि से करेंगे इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम देखते हैं लास्ट वाला पार्ट। क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम इसको भी प्रश्न को पहले पढ़ लेंगे ध्यान से, उसके बाद प्रश्न को बनाएंगे। प्रश्न क्या बोला है, लंबाई चौड़ाई का है तो मान लेते हैं लंबाई x और चौड़ाई y। माना लंबाई x हो गया और जो उसकी चौड़ाई है y हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अब आयत का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा यहीं से देख लेते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा x और y। अब पूरा क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। क्या है, 9 इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 और उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई कम कर दी जाती है। ठीक है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई, तो लंबाई 5 इकाई मतलब x माइनस 5 कम कर दी जाती है और जो इकाई है चौड़ाई उसमें से कितना कम होता है 3। देख लीजिए, 5 इकाई कम कर दी जाती है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, 3 इकाई बढ़ा दी जाती है।
तो क्षेत्रफल में क्या हो जाता है, क्षेत्रफल में 9 की कमी हो जाती है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले समीकरण को बना लेते हैं सही से। इसका इधर गुणा कर दो, x का इसमें गुणा करेंगे एक्स वाई प्लस 5x 3x, इसका इसमें कर देंगे -5y और इसमें इसका कर देंगे -15 xy -9। xy से xy कट गया, इसको इधर लाएंगे 3x -5y या फिर इसको इधर कर दो बराबर 15 उधर चला जाएगा तो 15 में से 9 घटा देंगे तो 15 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 7। लिख ही लेते हैं 15 - 9 और 3x -5y बराबर कितना हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से इसको हम मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। 3x -5y बराबर 6। अब अगला समीकरण हम बनाएंगे। अगला समीकरण कैसे बनेगा, उस कंडीशन को फॉलो करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म। अब अगला टर्म क्या है, देखिए अगली शर्त, पहली शर्त के अनुसार होता, अब दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त क्या है, कह रहा है यदि लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें ना, लंबाई में 3 इकाई बढ़ाना है, चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाना है, तब क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तब क्षेत्रफल 67 बढ़ जाता है। चलिए क्वेश्चन आगे समझते हैं दोबारा। पुनः क्या किया जाता है, लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2 बढ़ा दिया जाता है, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 67 बढ़ जाता है। ठीक, यही ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करिए, तरीका वही, इसका इसमें गुणा x² प्लस 2x, इसका इसमें 3x, इसका इसमें यहाँ पे y होगा ना, हाँ यहाँ पे y, तभी तो मिस्टेक होगा, y xy, इसका इसमें कर दोगे 2x, इसका गुणा इसमें 3y और 3 का 2 में कर दोगे 6 बराबर xy प्लस 67 ना। बोलिए xy से xy कैंसिल आउट, 2 और 3 मतलब 2x प्लस 3y और 67 है, 6 को उधर भेज देंगे तो 67 - 6, तो 2x प्लस 3y बराबर 61। समीकरण नंबर 2 बन गया। अब हम इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके किसी भी विधि से क्या कर लेंगे, x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। अब हम इन समीकरणों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो हम ऐसा करते हैं कि इस समीकरण में हम क्या कर दें, 2 से गुणा कर दें और इसमें 3 से गुणा कर दें। लिखते हैं समीकरण 1 में 2 और समीकरण 3 में समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर तब देखिए क्या मिला आपको। जब इसमें 2 से गुणा हुआ 6x माइनस 5 दूनी 10y और इक्वल टू 6 दूनी 12, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब देखिए इसमें कितने से गुणा करना है, 3 से, समीकरण 2 में 3 से गुणा, तो 3 दूनी 6x, 3 त्रिक का 9y बराबर 3 एकम 3, 3 छक 18, इसको समीकरण क्या मान लो
4। अब दोनों समीकरण का एक पार्ट बराबर हो गया तो हम क्या लिख देते हैं, घटाने पर लिखेंगे, यहाँ घटाने पर तो ये वाला पूरा कट जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, y का मान आ जाएगा। y का मान कितना आ गया बताइए, -y, और ये भी आप घटाएंगे, नहीं घटाने पे तो ये जोड़ देंगे तो 10 और 9 मिलके 19, -19 बराबर ये घटा दो, 3 में से 2 गया 1 और 18 में से गया 17, 19 9 117। तो यहाँ से अगर देखें तो y का मान आपका आ चुका है, देख लीजिए 19 9 117, तो y बराबर y बराबर 9। अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण नंबर हम 1 में रख लें या 2 में रख लें, किसी में रख लें, हमारा क्या आ जाएगा, z का भी मान आ जाएगा। चलिए देखिए x का भी मान आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं y का मान समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 3 गुणे y9 बराबर 61, 2x 9 त्रिक 27 बराबर 61, इधर जाएगा 27 घट जाएगा तो 11 में से 7 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 2 जाएगा 3, x बराबर कितना आ जाएगा 17। दोनों मान आ गए, x का मान कितना आ गया 17 और y का मान कितना आ गया 9। ठीक, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी समाप्त हुआ। बहुत ही आसान प्रश्न था। तो यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट या क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। यदि आप कमेंट करते हैं तो आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।